उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। गांव-गांव, गली-गली और चौपालों पर इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है। आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे और इस बार किसके हाथ में गांव की सरकार जाएगी? सबसे पहले बात करते हैं मतदाता सूची की, क्योंकि चुनाव की पूरी बुनियाद यहीं से तय होती है। यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए 20 फरवरी तक का समय दिया गया है। पहले ये तारीख 30 दिसंबर तय थी, लेकिन बड़ी संख्या में दावे और आपत्तियां आने के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब 21 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक इन सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 28 मार्च को पंचायत चुनाव की फाइनल मतदाता सूची जारी होगी। इसका साफ मतलब है कि चुनाव की तैयारी अब निर्णायक दौर में पहुंच रही है और गांव के मतदाताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। गांवों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर है कि कहीं किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट तो नहीं गया या फिर नया नाम जुड़ा है या नहीं। कई जगहों पर लोग पंचायत सचिव, बीएलओ और ब्लॉक कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो वोट देने का हक भी नहीं मिलेगा। इसी बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है। परिसीमन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, जिससे कई पंचायतों और वार्डों का स्वरूप बदल गया है। कुछ गांवों में जहां मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, तो कहीं सीमाएं बदलने से राजनीतिक समीकरण भी पूरी तरह बदल चुके हैं। हालांकि अब तक सबसे बड़ा सस्पेंस आरक्षण सूची को लेकर बना हुआ है। आरक्षण का ऐलान न होने से संभावित उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं। गांव के कई पुराने प्रधान और नए दावेदार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनकी सीट महिला या किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित न हो जाए। यही वजह है कि भले ही गांवों में होर्डिंग, बैनर और पोस्टर दिखने लगे हों, लेकिन ज्यादातर दावेदार अभी खुलकर मैदान में उतरने से बच रहे हैं। वे फिलहाल लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं, घर घर संपर्क बढ़ा रहे हैं, शादियों, 13वीं और सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रियता दिखा रहे हैं, ताकि सही वक्त आने पर मजबूत दावेदारी पेश कर सकें। अगर जिला पंचायत चुनाव की बात करें तो यहां मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर नजरें टिकाए बैठे कई बड़े नेता अभी से रणनीति बनाने में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो कुछ प्रभावशाली नेताओं ने अपने मनपसंद वार्डों को जातीय समीकरण के हिसाब से आरक्षित कराने के लिए लखनऊ तक दौड़ शुरू कर दी है। इसके पीछे मकसद साफ है। अगर जिला पंचायत सदस्य अपनी पसंद का होगा तो अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि इस बार जिला पंचायत चुनाव में पर्दे के पीछे की राजनीति ज्यादा तेज नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर पंचायत चुनाव होंगे कब? इस सवाल का जवाब हर गांव, हर चौराहे और हर चौपाल पर पूछा जा रहा है। पुराने प्रधान अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं नए चेहरे दृढ़ता से वादे कर रहे हैं। इसी सस्पेंस पर हाल ही में यूपी सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों ने काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने बलिया और सुल्तानपुर में दिए गए अपने बयानों में कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हो चुकी है। राजभर के मुताबिक इस समय प्रशासनिक अमला SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम में जुटा हुआ है, जो 6 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। विभागीय सूत्रों और मंत्री के संकेतों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जा सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटने की तैयारी है। पहले चरण में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी BDC और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव कराए जाएंगे। इस चरण में जनता सीधे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी। संभावना है कि ये चरण अप्रैल और मई के बीच पूरा हो जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जैसे पदों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी आने वाले महीनों में गांव की राजनीति पूरी तरह चुनावी रंग में डूबी नजर आएगी। यूपी के पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। बीजेपी जहां सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के दम पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इसके अलावा अपना दल, निषाद पार्टी और RLD जैसे क्षेत्रीय दल भी अपनी पूरी ताकत झोंकने की रणनीति बना रहे हैं। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में कई बाहुबली और प्रभावशाली नेता भी इस चुनाव के जरिए अपनी राजनीतिक पकड़ दिखाने की कोशिश करेंगे। पंचायत चुनाव में जीत हार ही ये तय करेगी कि 2027 में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता किसे चुनेगी? क्या पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जाएगा या नए दावेदारों को मौका मिलेगा? ये फैसला आने वाले कुछ महीनों में मतदाता खुद करेंगे।
आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? पंचायत चुनाव को लेकर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि यूपी की हर बड़ी और ब्रेकिंग खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।